ओके, सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ये लास्ट टॉपिक था हमारे कोर्स का। इसके बाद मैं प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन स्टार्ट कर दूंगी और प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन उस बेसिस पे होगी जो लिस्ट मुझे भेजी है आपकी सीआर ने, अहमद अली ने। तो जो फर्स्ट नेम है मेरे पास दैट इज रेंटल एप्लीकेशन, हसीब हन्नान, आदिल यूसुफ एंड अब्दुल राफी। आप तीनों की इवैल्यूएशन पहले होगी। अब जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होता है इवैल्यूएशन हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कुछ तो मैंने लास्ट टाइम डिस्कस कर दिया था, ये टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर दिया था। थोड़े से कुछ इसके टॉपिक्स रह गए, तो वो कंप्लीट करके फिर हम जो है वो इवैल्यूएशन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप है दैट इज पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम, मोहम्मद सादिक सोलंकी। तो फर्स्ट जो है वो इवैल्यूएशन होगी रेंटल एप्लीकेशन ग्रुप की, जिसमें हसीब हन्नान, आदिल यूसुफ एंड अब्दुल राफी आर द ग्रुप मेंबर्स। एंड द नेक्स्ट ग्रुप वुड बी पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम, मोहम्मद सादिक सोलंकी। और उसके बाद फिर नेक्स्ट ग्रुप होगा रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम, तला सिद्दीकी, वहाज अहमद शेख एंड शेख जवाद अहमद। अच्छा, सीक्वेंस हम इस तरीके से रखेंगे, जैसे ये ग्रुप ये हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, इसी मीटिंग पे सारे स्टूडेंट लीव कर जाएंगे, बस जिन स्टूडेंट की जैसे फर्स्ट वाली जो है वो रेंटल एप्लीकेशन है, तो हसीब हन्नान, आदिल यूसुफ एंड अब्दुल राफी जो है वो मीटिंग में जो है वो प्रेजेंट रहेंगे, बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स लीव कर देंगे। ठीक है, जैसी मीटिंग एंड होने वाली हो, अब आप उनकी इवैल्यूएशन एंड होने वाली होगी, एटलीस्ट 5 मिनट्स बिफोर मैं नेक्स्ट ग्रुप को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दूंगी कि आप लोग रेडी रहें और मीटिंग ज्वाइन कर लें। सो आप लोग वेटिंग रूम में आ जाएगा और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को जो है इवैल्यूएशन फिर स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो स्टार्ट करते हैं सीएमएमआई को डिस्कस करके, फिर हम इवैल्यूएशन स्टार्ट करेंगे। सीएमएमआई के हमने दो रिप्रेजेंटेशन देखी थी। फर्स्ट वन इज स्टेज एंड कंटिन्यूस। स्टेज में क्या है कि हमारे पास कुछ लेवल्स हैं और हर लेवल में कुछ डिफरेंट प्रोसेसेस मॉडल्स का सेट है। जैसे जैसे आप वो प्रोसेस मॉडल्स कंप्लीट कर लेंगे वो एक लेवल अचीव हो जाएगा। नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने के लिए आपको उस लेवल के तमाम प्रोसेस एरियाज को कंप्लीट करना पड़ेगा। जबकि कंटिन्यूस में क्या है, यू हैव इंडिविजुअल प्रोसेस एरियाज, और उन इंडिविजुअल प्रोसेस एरियाज को आप जैसे जैसे अचीव करते जाएंगे, जितने ज़्यादा आप उसमें मेच्योर होंगे, उतने ज़्यादा ही जो है वो आप कैपेबिलिटी आपकी इम्प्रूव होती चली जाएगी। तो इसमें जो है कंटिन्यूस में प्रोसेस एरियाज के बीच में आपस में कोई डिपेंडेंसी नहीं है, दे वर्क इंडिपेंडेंटली। ठीक है, और कोई लिमिटेशन भी नहीं है कि दो कोई किसी के साथ बाउंड है कि इस प्रोसेस एरिया पे काम करने के लिए दूसरे पे काम करना जरूरी है। जबकि स्टेज में एक लेवल के अंदर सारे प्रोसेस एरियाज कंप्लीट होंगे तभी वो लेवल अचीव होगा। Next we have another categories, four categories of process areas की हमने कुछ categories देखी थी। प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग एंड सपोर्ट। ठीक है, तो हम जो जितने प्रोसेस एरियाज हैं उन प्रोसेस एरियाज को हमने 4 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, कैटेगरी वाइज हमारे पास कुछ प्रोसेस एरियाज है। प्रोसेस मैनेजमेंट से रिलेटेड ये सारे प्रोसेस एरियाज हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड ये प्रोसेस एरियाज हैं। इंजीनियरिंग से रिलेटेड टेक्निकल सॉल्यूशन, प्रोडक्ट की इंटीग्रेशन, वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन। सिमिलरली सपोर्ट से रिलेटेड हमारे पास जो प्रोसेस एरियाज हैं, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। इसका मैंने आपको लास्ट टाइम थोड़ा सा ओवरव्यू भी दिया था कि हर प्रोसेस एरियाज किस तरीके से फंक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, वी हैव डिफरेंट लेवल्स। लेवल 0 मीन्स प्रैक्टिसेस नॉट परफॉर्म, जो हमारे पास प्रैक्टिसेस हैं, कोई प्रोसेस एरियाज नहीं है जो हम ऐसे फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड वन इज जो फर्स्ट प्रोसेस है जहाँ से हमारे पास स्टार्ट होता है, दैट इज अगर हम कंटिन्यूस की बात करें प्रेजेंटेशन की, तो उसमें परफॉर्म हम उस लेवल को का नेम होगा, और अगर स्टेज रिप्रेजेंटेशन है तो इनिशियल। प्रोसेस अनप्रेडिक्टेबल, पोअरली कंट्रोल्ड एंड रिएक्टिव। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रोसेसेस जो हैं वो ऐसे कोई मेच्योरिटी नहीं है प्रोसेस में, और कंट्रोल जो है वो पोअरली नहीं हो रहे, और रिएक्टिव है। रिएक्टिव मीन जैसे कोई चीज अप्रोप्रिएट कोई अकर होगी उसके बाद आप सोचेंगे कि हमने क्या करना है, मीन्स पहले से आपने कोई प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी नहीं चूज की। सेकेंड लेवल इज मैनेज लेवल, और ये दोनों स्टेज और कंटिन्यूस दोनों रिप्रेजेंटेशन में मैनेज के नाम से ही हम इस लेवल को कंसीडर कर रहे हैं। और इसमें हमारे पास क्या कैटेगराइजेशन है, प्रोसेस कैरेक्टराइज्ड फॉर प्रोजेक्ट्स एंड इज ऑफन रिएक्टिव। अब हम प्रोसेस को प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट से डिफाइन डिस्कस कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड ये प्रोसेस फॉलो हो सकते हैं, अगर इस टाइप के नेचर का प्रोजेक्ट आएगा तो उससे रिलेटेड ये प्रोसेस मॉडल्स होंगे हमारे पास। तो इस तरीके से मैनेज लेवल में हम प्रोजेक्ट प्रोसेसेस को विद रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्ट जो है वो लिंक कर सकते हैं।
उसके बाद जब हम नेक्स्ट लेवल पे आएंगे दैट इज डिफाइंड। डिफाइंड लेवल में हमारे पास क्या होगा, प्रोसेस कैरेक्टराइज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड इज प्रोएक्टिव। अब प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट से कैरेक्टराइज हुए हैं और प्रोएक्टिव है। प्रोएक्टिव मींस कि हमने पहले से ही जो है वो हर चीज से रिलेटेड जो है वो स्ट्रेटेजी बनाई हुई है। Next level is process measured and controlled. Now we have using matrices as well. Now we have mature enough. हम इतने ज़्यादा mature हो गए हैं कि we can use different measurement tools, different matrices. और वो matrices आप तभी use कर सकते हैं when we have mature enough and you have a set of historical data. जब बहुत सारे project पे काम कर चुके हैं, you have huge amount of historical data. Now you can use different matrices on that data. एंड लास्ट लेवल इज ऑप्टिमाइजिंग। ऑप्टिमाइजिंग में हमारे पास क्या हो रहा है, फोकस ऑन प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। थ्रू आउट जो जो प्रोसेसेस हम डिफाइन कर चुके हैं हम उनको किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। सो दैट इज प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, जो कि हमारे पास लास्ट फेज ऑप्टिमाइज्ड फेज है उसमें हम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि हर प्रोसेस हमारे पास जो लेवल है उसमें कौन कौन से प्रोसेस एरियाज फॉलो हो रहे हैं। सो लेवल 1 इज इनिशियल, नो एनी स्पेसिफिक प्रोसेस एरिया, एडहॉक बेसिस पे काम हो रहा है। ठीक है, कोई प्रोसेस नहीं है कि अगर हमने रिक्वायरमेंट्स कैसे लेनी है, रिक्वायरमेंट मैनेज कैसे करनी है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग कैसे करनी है, बस जैसे दिल चाह रहा है आपने काम स्टार्ट कर दिया, दैट इज इनिशियल लेवल। अब उसमें क्या होगा कि आपके पास बहुत ज्यादा केओस क्रिएट होने शुरू होंगे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ जो है वो रिस्ट्रिक्शंस होंगी, कुछ लिमिटेशंस होंगी जो आपको पता नहीं होंगी। और चीजों को आपस में जब इंटीग्रेट कर रहे होंगे तब हो सकता है जब आप इंडिविजुअल बेसिस पे काम कर रहे हो तो इतनी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन जब आपके पास कोई एक वे नहीं है, जब आप उसको इंटीग्रेट करेंगे, हर किसी ने अपने अपने एंड से काम किया होगा, कोई एक प्रोसेस नहीं है जिसको सब फॉलो कर रहे हैं, कोई कोडिंग स्ट्रेटेजी नहीं है, रिक्वायरमेंट्स कहाँ लिस्ट डाउन करनी है, किस फॉर्मेट में करनी है, कौन सा टेम्पलेट फॉलो करना है, ये कोई इसका कोई स्पेसिफिक प्रोसेस नहीं है, हर कोई अपने अपने एंड पे काम कर रहा है। तो वहां पे आपके पास बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने शुरू होती है और क्वालिटी जो है वो आप अचीव नहीं कर सकते। सेकेंड लेवल इज रिपीटेबल, जिसको हम मैनेज भी कह रहे हैं। इसमें हमारे पास कौन कौन से प्रोसेस एरियाज हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट। नाउ मेन फोकस है जहां से हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं रिक्वायरमेंट। जब रिक्वायरमेंट प्रॉपरली अंडरस्टैंड होगी, लिस्ट डाउन होगी, तो उसको आप प्रॉपरली प्रायोरिटाइज करेंगे, तभी उसके बाद आप आगे काम कर सकते हैं। मेन फोकस इज ऑन रिक्वायरमेंट। सो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट हम कैसे करें, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के लिए कौन कौन से प्रोसेसेस जो हैं जो हम फॉलो करें। अगर हम कस्टमर से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन करने का पैरामीटर क्या होगा, 1-to-1 इंटरव्यू सेशन होगा, या कोई हमारे पास कोई इस तरीके का है कि हम क्वेश्चनर मेंटेन करेंगे अगर बहुत ज्यादा यूजर है। मतलब रिक्वायरमेंट गैदरिंग टूल्स क्या क्या हो सकते हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग प्रोसेसेस क्या क्या हो सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स को मैनेज कैसे करना है, अगर बार बार चेंजेस आ रहे हैं उसको कैसे अपडेट करना है, कहाँ लिस्ट डाउन करना है। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग, रिक्वायरमेंट्स आ गई, अब उन रिक्वायरमेंट्स को देख के नाउ वी हैव टू प्लान द प्रोजेक्ट। प्लान प्रोजेक्ट करने के लिए हम कौन सा टूल यूज कर रहे हैं, एमएस प्रोजेक्ट यूज करेंगे, कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं, किन किन टूल्स पे हम काम कर सकते हैं, एक्सपर्टीज क्या है, किस तरीके से लोगों को जो है वो पहले से जो है वो डिफाइन करना है कि क्या क्या चीजें कैसे करनी है। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग, वंस यू हैव क्रिएट द प्लान, नाउ द नेक्स्ट स्टेप वुड बी द ट्रैकिंग ऑफ दैट प्लान। अब आपने मॉनिटर करना है कि जो हमने प्लान बना लिया है अदर वो प्लान हमारे पास फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर प्लान फॉलो नहीं हो रहा तो क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से हम, क्या इश्यूज हैं, रूट कॉजेज क्या है और किस तरीके से हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर सब कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, सब कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट मीन्स कि हमने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है, जो लीगल एग्रीमेंट है, उसमें क्या क्या क्लॉज हमने रखने हैं, कौन कौन उसको साइन करेगा, उसकी वर्थ कितनी है, अगर उसमें कोई फर्दर चेंजेस हो सकती हैं तो क्या वो साइन एग्रीमेंट चेंज हो सकता है। प्रोजेक्ट विद इन टाइम बजट, जो हमने चीज साइन की उस पर अगर कंप्लीट नहीं हो सकता तो उसके फिर फर्दर क्या क्या क्लॉजेस हो सकती हैं, तो वो सब चीजें हमने कैसे मैनेज करनी है। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, हाउ कैन वी अचीव क्वालिटी इन प्रोजेक्ट। ठीक है, एसक्यूए की एक्टिविटी हमें कैसे कंडक्ट करनी है। स्टार्ट में सारे आप टेस्टिंग कर रहे होंगे और कोड पे कर रहे होंगे, फिर जब आप थोड़े थोड़े मेच्योर हो जाएंगे तो वहाँ पे आप रिव्यू और बाकी एक्टिविटी कंडक्ट करना स्टार्ट करेंगे। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, अगेन जब रिक्वायरमेंट्स मैनेज कर ली तो उसको अब आपने मेंटेन भी करना है। मेंटेन करने का क्या मतलब है कि व्हेन you have managed the requirements, now the next step, if any customer wants to change the requirements, so how is the process for that। क्या प्रोसेस है कि जिसकी बेसिस पे आप चेंजेस रिक्वायरमेंट को कहाँ लिस्ट डाउन कर रहे हैं, क्या एक ही एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में चेंज कर रहे हैं तो क्या प्रीवियस वाले का कोई रिकॉर्ड रहेगा या नहीं रहेगा। सो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट भी यहाँ पे आपके पास इस लेवल में स्टार्ट हो जाएगी, वेयर वी हैव
डिफरेंट लॉग्स ऑफ और डिफरेंट वर्जन ऑफ रिक्वायरमेंट्स, कि फर्स्ट टाइम जब कस्टमर ने ये रिक्वायरमेंट दी थी, उसके बाद ये चेंज की, उसका फिर हम एक कॉपी बनाएंगे, एक वर्जन बना देंगे, फिर नेक्स्ट का नेक्स्ट एंड सो ऑन, जितनी रिक्वायरमेंट्स आती चली गई, उसको एक ही डॉक्यूमेंट में अपडेट करने के बजाय आप उसके डिफरेंट वर्जन बना के उसको वहाँ पे अपडेट कर रहे हैं। थर्ड लेवल इज डिफाइंड, इसमें कौन कौन से प्रोसेस आ रहे होते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस फोकस, अब हमारा मेन फोकस इज नॉट ऑन जस्ट प्रोजेक्ट, now we are also considering organizational strategy, means we are doing long term planning as well, कौन कौन से processes use करें जिससे हमारी organization को long term basis पे advantage होगा। organization process definition, organization के लिए process की क्या definition है, how they understand processes, उनके लिए कितनी significance है processes की, और वो कितना ज़्यादा seriously ले रहे हैं, और processes follow भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे। process की जो है वो फॉलोइंग जो है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑर्गेनाइजेशन की। अदर हमने जो भी प्रोसेसेस डिजाइन किए हैं, अदर वो फॉलो हो रहे हैं उस सीक्वेंस में या नहीं हो रहे। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कैसे करवाने, कोई नई चीज़ है, कोई नई टेक्नोलॉजी है जिस पे काम करवाना है और उसकी नॉलेज नहीं है आपके पास, तो उसको आपने कैसे ट्रेन करना है अपने जो है वो एम्प्लॉयज़ को, उसके लिए कोई वर्कशॉप ट्रेनिंग्स करवानी है, ट्रेनिंग सेशंस किस तरीके से करवाने हैं, इस तरीके से करवाएं कि उनकी जो डे टू डे टास्क है वो भी अफेक्ट ना हो और उनकी अपनी इम्प्रूवमेंट और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो सके। इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट में हमारे पास सारी सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट की टाइप आ जाती हैं। इंटीग्रेटेड मीन्स इसमें हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट भी है, हमारे पास कॉस्ट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको कैसे थ्रू आउट मैनेज रखना है, उसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट भी आएगी हमारे पास, क्वालिटी मैनेजमेंट भी आएगी। ईच एंड एवरी जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें जब उनको हम कंबाइन करके एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, दैट इज इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, जिसमें हम हर एस्पेक्ट को माइंड में रखना है, रिस्क भी है, क्वालिटी भी है, टाइम भी है, कॉस्ट भी है, उस सब चीज़ों को लेकर हम मैनेज कर रहे हैं प्रोजेक्ट को। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, एनालिसिस एंड डिज़ाइन कैसे करना है, इंटर ग्रुप कोऑर्डिनेशन, यानी कि अब यहाँ पे हम प्रोजेक्ट के स्पेसिफिक क्राइटेरिया से निकल के नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज, कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे इम्प्रूव करें, कौन कौन से डिफरेंट प्रोसेसेस यूज करें जिससे हमारी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेटर वर्क कर सके। इंटर ग्रुप कोऑर्डिनेशन, आपस में कम्युनिकेट कैसे करना है, ठीक है, कौन सी कोई हमने कोई मीटिंग्स रखनी है, कोई गेट टुगेदर्स रखनी है, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी इस तरीके से चीज़ें जो एक्टिविटी बेस्ड भी हो, कुछ ट्रेनिंग सेशंस हो या कुछ इस तरीके के सेमिनार्स हम कंडक्ट करवाएं जिससे हमारे एम्प्लॉयज़ को भी बेनिफिट हो और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की भी जो है वो फॉलोइंग हो। फिर रिव्यूज, फिर अब हम रिव्यूज की एक्टिविटी भी कंडक्ट करें, ठीक है, जिस तरह मैंने कोई काम किया है तो उसको आगे बढ़ने से पहले हम उसको एक रिव्यू की एक्टिविटी कंडक्ट करें, तो ये चीज़ें जितनी ज़्यादा कॉमन प्रैक्टिसेस होती चली जाएगी उतना ज़्यादा एडवांटेज आपकी ऑर्गेनाइजेशन को होगा। लेवल 4 इज मैनेज्ड, मैनेज में आपके पास क्या चीज़ें आएंगी? सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वांटिटेटिव प्रोसेस मैनेजमेंट। अब यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये जो हम रिपीटेबल और डिफाइंड प्रोसेसेस यूज कर रहे हैं, हाउ कैन वी फर्दर इम्प्रूव इज, किस तरीके से हम इसमें क्वालिटी ला सकते हैं। और अब यहाँ पे जो लेवल 4 का मेन ऑब्जेक्टिव इज यूजिंग मैट्रिसेस, डिफरेंट मेजरमेंट टूल्स हम कैसे यूज कर सकते हैं जिसकी बेसिस पे हमें एडवांटेज हो। लेवल 5 इज ऑप्टिमाइजिंग प्रोसेस चेंज मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी चेंज मैनेजमेंट एंड डिफेक्ट प्रिवेंशन। ऑप्टिमाइजिंग में ओवरऑल इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोसेसेस, अगर एक प्रोसेस है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम कैसे उसको चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए ऐसी अचानक चेंज हो जाएगा या कोई पूरी बोर्ड मीटिंग होगी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है उनको आइडेंटिफाई करें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, अगर सॉल्व नहीं हो सकता तो कौन सा नया प्रोसेस ऐसा है जो हमें फॉलो करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स है। अगर कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, नई टेक्नोलॉजी पे मूव करना है, बिजनेस रिक्वायरमेंट है, सब उसी टेक्नोलॉजी पे काम करें तो हमारे लिए भी मैंडेटरी है कि वी हैव टू मूव ऑन इट, ठीक है। सो दैट बिजनेस रिक्वायरमेंट इज आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि जब सब लोग भी उसी तरफ स्विच करें सो व्हाई नॉट अस, हमें भी करना चाहिए इन ऑर्डर टू सस्टेन और इन ऑर्डर टू सेव अवर बिजनेस। सो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं, लॉज होते हैं, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो इन्फोर्स हो रही होती हैं, सक्सेस अचीव करने के लिए हमें बाय डिफॉल्ट हम चाहें या ना चाहें उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। एंड डिफेक्ट प्रिवेंशन, लास्ट फेज में हमारे पास क्या होता है कि हम कोशिश करें कि डिफेक्ट को प्रिवेंट करें, कि डिफेक्ट अकर ही ना हो, मीन्स हम स्टार्ट से रूट कॉजेज आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें और उनको सॉर्ट आउट करें।
ठीक है, डिफरेंट मैच्योरिटी लेवल्स। ठीक है, सो ये सारे मैच्योरिटी लेवल वन बाय वन हमने डिस्कस कर लिए और इनके डिफरेंट प्रोसेस एरियाज भी देख लिए। मैच्योरिटी लेवल्स provides a way to predict the future performance of an organization within a given discipline or set of disciplines। ठीक है, इस तरीके से हम आज प्लानिंग करें कि आज हम वी कैन डिसाइड कि आज से 5 साल बाद हम कहाँ होंगे। मीन्स यहाँ पे हमारे जो CMMI को यूज करने का जो ऑब्जेक्टिव है, दैट इज वी हैव सेट अवर ऑब्जेक्टिव्स फॉर नेक्स्ट 3 to 5 years कि हम कहाँ होंगे, किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या इश्यूज हैं और किस तरीके से क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हम ऐड ऑन करें जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज हो सके। ठीक है, और वन बाय वन जो है आप वो मेच्योरिटी लेवल अचीव कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप डायरेक्ट मेच्योरिटी लेवल 4 पे चले जाएं। आप डायरेक्ट मैट्रिसेस यूज नहीं कर सकते। मैट्रिसेस यूज करने के लिए यू हैव डिफरेंट सेट ऑफ प्रोसेस एरियाज व्हिच शुड बी कंप्लीटेड इन ऑर्डर टू मीट दैट स्पेसिफिक लेवल। Maturity level details consist of a predefined set of प्रोसेस एरियाज। हर मेच्योरिटी लेवल में कुछ पहले से डिफाइंड प्रोसेस एरियाज हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि लेवल 1 में ये प्रोसेस एरियाज हैं, लेवल 2 में ये प्रोसेस एरिया। एक लेवल अचीव करने के लिए इट्स मैंडेटरी कि आप उसके तमाम प्रोसेस एरियाज कंप्लीट करें। मेजर्ड बाय द अचीवमेंट ऑफ द स्पेसिफिक एंड जनरल गोल्स। अच्छा, अब हर प्रोसेस एरियाज के वी हैव डिफरेंट स्पेसिफिक एंड जनरल गोल्स। ठीक है, जनरल गोल्स और स्पेसिफिक गोल्स क्या होंगे? स्पेसिफिक गोल मींस जो स्पेसिफिक टू दैट प्रोसेस एरियाज, और जनरल गोल्स क्या होंगे? जो सबके लिए जनरल होंगे। इसके हम अभी एग्जांपल भी देखेंगे कि स्पेसिफिक और जनरल में क्या डिफरेंस है। मैच्योरिटी लेवल 1 इज इनिशियल लेवल। इनिशियल लेवल में क्या है? प्रोसेसेस आर यूजुअली एड हॉक एंड chaotic। मीन्स एड हॉक बेसिस पे प्रोसेस फॉलो हो रहे हैं, कोई प्रॉपरली लिस्ट डाउन नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कौन क्या कैसे करेगा, हर कोई अपने एंड पे काम कर रहा है। और वहीं पे आपके पास chaotic मीन्स प्रॉब्लमेटिक, वहीं पे प्रॉब्लम रेज होना शुरू होगी। ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली डज नॉट प्रोवाइड अ स्टेबल एनवायरनमेंट। मीन्स अभी ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट स्टेबल नहीं है, कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करना है ये उनको पहले से आइडेंटिफाई नहीं है, कौन कौन से एम्प्लॉयज की क्या क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग को लेकर आपके पास क्या है? अनसर्टेनिटी है। Maturity level 2 is managed. Organization has achieved all the specific and general goals. Now organization के जो general और specific goals हैं वो उनको पता है इस level पे कि हमें actually करना क्या है। Projects of the organization have ensured that, और उस organization के जो projects हैं वो क्या ensure कर रहे होते हैं? Requirements are properly managed. Requirements manage होनी चाहिए। Processes पहले से plan हो कि हर काम को करने के लिए कौन कौन से processes हैं जो हमने जिन पे काम करना है। एंड परफॉर्म मेजर्ड एंड कंट्रोल, और हर चीज हर प्रोसेस जो हमने प्लान किया है कि हम लेट से रिक्वायरमेंट मैनेज करने के लिए या रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के लिए वी आर यूजिंग दिस टूल, सो उसकी परफॉर्मेंस को भी हम मेजर करें, वो कैसे काम कर रहा है उसको मॉनिटर कर सकें और उसको कंट्रोल भी कर सकें कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है कोई और चीज के साथ इंटीग्रेट करना है तो हम इंटीग्रेट भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव है ऑन प्रोजेक्ट की बेसिस पे कि प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट्स मैनेज होनी चाहिए, प्रोसेसेस पहले से डिफाइन हो प्रोजेक्ट पे कौन कौन से होंगे, और जो हमने प्रोसेस डिफाइन किया उनको कैसे उनकी परफॉर्मेंस को एवेलुएट भी कर सकें कि अदर जो प्रोसेसेस हम यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मेच्योरिटी लेवल 3 डिफाइंड। यहाँ पे क्या होगा? प्रोसेसेस जो हैं वो आपके पास वेल कैरेक्टराइज्ड होंगे, आपको पहले से पता होगा कि कौन कौन से प्रोसेसेस कौन कौन से प्रोजेक्ट के लिए हमें यूज करने हैं। आर डिस्क्राइब इन स्टैंडर्ड्स, हर चीज एक स्टैंडर्ड बन गई होगी। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एम्प्लॉय को पहले से हर चीज पता होगी अनटिल एंड अनलेस वो नया नहीं हो। कोई नया आ रहा है तो आप उसको फिर ट्रेन करेंगे कि दीज आर स्टैंडर्ड्स
these are our tools, these are processes which we are following, ये वो केस टूल्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं, मतलब ईच एंड एवरीथिंग से रिलेटेड क्लैरिटी है, प्रोसीजर्स टूल्स एंड मेथड्स ईच एंड एवरीथिंग पहले से पता है। ऐसा नहीं होगा कि एक हैफ हैजर्ड वे में, जैसे कि मुझे पता नहीं है कि मैंने क्या काम करना है तो मैं अपने मैनेजर के पास भाग रही हूँ कि ये प्रॉब्लम आ गई है, मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ। मीन्स आपके पास हर चीज का एक प्रॉपर चैनल मेंटेन है कि हमने ये काम इस तरीके से करना है, हर चीज पहले से डिफाइन है। The organization set of standard processes is established and improved over time. Processes बने हुए हैं, standards बने हुए हैं, अब आपने उस standards को follow करना है, और throughout जैसे जैसे आप follow करते चले जाएंगे, जब कोई चीज़ आप follow कर रहे होते हैं तो उसमें problems भी आते हैं, issues भी आते हैं। So जैसे जैसे आप उन पे काम करते जाएंगे, वो आपको issues की वजह और reasons पता चलते जाएंगे। तो आप कोशिश करेंगे कि वो जो reasons हैं आप उसको क्या कर सकें, overcome कर सकें। इसी तरह आपके प्रोसेसेस और ज़्यादा इम्प्रूव होते चले जाएंगे और आप मेच्योरिटी गेन करते चले जाएंगे। एस्टेब्लिशिंग कंसिस्टेंसी अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, और इसी लेवल में जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंसिस्टेंसी अचीव कर लेगी। कंसिस्टेंसी मींस एक जो है वो हैप हैजर्ड वे जो होगा, या जो एक अनकंसिस्टेंसी है, या जो अनसर्टेनिटी है, वो खत्म हो जाएगी। हर चीज स्मूथ वे में डिफाइन है, एक कंसिस्टेंट वे में हर चीज वर्क कर रही है। क्वांटिटेटिवली मैनेज में हमारे पास क्या होगा, सब प्रोसेसेस आर सेलेक्टेड दैट सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल प्रोसेस परफॉर्मेंस। ओवरऑल प्रोसेस के लिए कौन कौन से सब प्रोसेसेस हैं विच वी हैव टू ठीक है। सो क्वांटिटेटिवली मैनेज में हमारे पास क्या हो रहा होता है, पहले से ही हर प्रोसेस के लिए जो सब प्रोसेसेस हैं, मतलब मीन जो हमारे पास लार्ज प्रोसेसेस हैं उनको कंप्लीट करने के लिए हम सब प्रोसेसेस पहले से डिफाइन कर लें, ताकि जो हमारे पास मेन प्रोसेसेस हैं उस पर क्वालिटी अचीव हो सके। और यहाँ पे वी आर यूजिंग क्वांटिटेटिव मेजर एज वेल। क्वांटिटेटिव मेजर मींस मैट्रिसेस। क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव्स आर बेस्ड ऑन नीड्स ऑफ अ कस्टमर। कस्टमर की नीड्स क्या है, हमारे एंड यूजर्स कौन कौन है, ऑर्गेनाइजेशन में काम किस तरीके से हो रहा है, प्रोसेस इम्प्लीमेंट, और कोई भी प्रोसेस इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है। For these process, detailed measure of process performance are collected and statistically analyzed. इन सब चीजों के लिए हम डिटेल में बहुत ज्यादा रिग्रेशन एनालिसिस कर रहे होंगे, बैक एंड पे पूरा मैट्रिस यूज कर रहे होंगे, डिफरेंट वैल्यूज निकाल रहे होंगे, जो कि हमारे पास क्वांटिटेटिवली मैनेज्ड वे में काम हो रहा होगा। Maturity level 5 is optimizing. ऑप्टिमाइजिंग में हमारे पास क्या हो रहा होगा, फोकस ऑन कंटिन्यूअली
कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग प्रोसेस परफॉर्मेंस थ्रू, हम कंटिन्यूसली अपने जो प्रोसेस जो पहले से डिफाइन कर चुके हैं लेवल 4 तक, हम उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? इंक्रीमेंटल टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स, जो नई इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और इंक्रीमेंट्स की बेसिस में कर रहे हैं। ये नहीं कि सारा का सारी चीजें एक साथ ओवरबर्डनाइज कर दें, हम इंक्रीमेंट्स वन बाय वन आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है, जो नई चीजें जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उनको आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इंक्रीमेंट्स में। इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स, और इनोवेटिव वे में हो रहा है, लेट्स से कोई नया आइडिया है जो आपको लग रहा है कि इससे बेटर परफॉर्म हो सकता है, तो आप उसको भी जो है वो एड ऑन कर सकते हैं। Both processes are the organization set of measurable improvement activities. ठीक है, ये दोनों प्रोसेसेस क्या है आपके पास? ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट टूल्स हैं जिसकी बेसिस में दे कैन इम्प्रोवाइज। ठीक है, ये सीएमएम का ओवरव्यू है, इसको एक दफा गो थ्रू कर लें, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ये सारी वही बातें हैं जो अभी हमने डिस्कस की हैं, इसको एक दफा गो थ्रू कर लें, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो पूछ लें आप। ठीक है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड अनाउंसमेंट तो सबने सुन ही लिया होगी। ठीक है, ये टॉपिक हमारे पास जैसे ही एंड हो जाएगा उसके बाद हो सकता है कि मैं एक क्विज ले लूं, मे बी। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है वो आपकी प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशन वन बाय वन इसी मीटिंग आईडी पे मैं कंडक्ट करूंगी। सबसे पहले जो लिस्ट आएगी उस लिस्ट के अकॉर्डिंगली इवैल्यूएशन होगी। लिस्ट पे जो सबसे पहला प्रोजेक्ट है दैट इज रेंटल एप्लीकेशन, जिसके ग्रुप मेंबर्स हैं हसीब हनान, अब्दुल राफे एंड आदिल यूसुफ। उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप है वो मोहम्मद सादिक का है। तो इसी तरह वन बाय वन आप लोगों की मीटिंग जो है वो इसी मीटिंग आईडी पे आप लोगों के प्रोजेक्ट जो है वो इवेलुएट होंगे। तो जैसे ही ये टॉपिक एंड होता है उसके बाद एक क्विज होगा 10 मिनट्स का। 10 मिनट्स का क्विज होगा और उसके बाद फिर इवेलुएशन स्टार्ट हो जाएंगी। सो हसीब हन्नान, आदिल यूसुफ एंड अब्दुल राफे, आप लोग प्रिपेयर हैं इवेलुएशन के लिए? ओके गुड। कितने मिनट की होगी ये तो डिपेंड करता है। अब जैसे मेरे ऊप और पीएफ की प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन तो बहुत लंबी होती हैं, 40 to 45 मिनट एक ग्रुप, 1 घंटा भी लग जाता है। लेकिन ये है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे मेरा मोर जो फोकस होगा वो आपकी एसआरएस डॉक्यूमेंट पे होगा कि वो जो आपने बनाई है वो आपका प्रोजेक्ट कितना परसेंट उसको फुलफिल कर रहा है। तो देखते हैं कि क्या होता है। डिपेंड करता है। अच्छा, जुमा ब्रेक हम इस तरीके से रखेंगे कि ऐसे मैं कोई 1 घंटे का ब्रेक नहीं दूंगी जैसे हम पहले देते थे, जैसे मैं पहले देती थी, क्योंकि वो तो एक सेशन होता था ना जिसको सबको अटेंड करना जरूरी है और हर किसी के जुम्मे का टाइम अलग अलग है। तो जो जिस टाइम पे फ्री होगा उस टाइम पे बस मैं एक 15 मिनट्स का ब्रेक ले लूंगी ताकि फिर मैं भी जाके नमाज पढ़ सकूं। बाकी थ्रू आउट हम प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि ये तो एवेल्युएशन है ना। आप लोगों ने मुझे अपना एसआरएस सेंड कर दिया है? हसीब हन्नान, आदिल यूसुफ, अब्दुल राफे, हर ग्रुप का कोई एक मेंबर करेगा सेंड। ओके गुड। अच्छा, नेम मैं बता सकती हूँ बट टाइमिंग मैं नहीं बता सकती कि कितना टाइम लगेगा। सीक्वेंस बता देती हूँ मैं। अच्छा, ये मीटिंग तो कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, मैं वो लिस्ट भी फॉरवर्ड कर देती हूँ।
मुझे लग रहा है इसमें कुछ नेम मिसिंग है। फवाज फैसल का नाम नहीं है इसमें शायद। उसके अलावा मोहम्मद तौसीक के ग्रुप का भी नाम नहीं है इसमें। जिस ग्रुप के नाम नहीं है वो काइंडली मुझे फिर ग्रुप में ही अपडेट कर दें। मुझे नहीं, मोहम्मद तौसीक के ग्रुप का नाम है, ठीक है। फवाज फैसल के ग्रुप का नाम नहीं है इसमें, वो अकेले ही हैं शायद। आप रखें अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट्स फॉर ईच ग्रुप, एटलीस्ट 15 मिनट्स। जी आदिल। जी आदिल। हाँ, ये पूछना था, आप इवैल्यूएशन ऐसे जुम्मे के बाद ही रहेंगी या अभी क्लास में फौरन ले अभी लेंगी? स्टार्ट कर देंगे ना क्लास, जैसे ही क्लास टॉपिक कंप्लीट होता है स्टार्ट कर देंगे एवेल्यूशन। इतना टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है, क्योंकि ग्रुप्स बहुत ज्यादा हैं और कोशिश ये करते हैं कि क्लास टाइम में हम कंप्लीट कर लें इसको। मैम जुम्मा भी है। बेटा जुम्मा भी है, लेकिन हर किसी का जुम्मे का टाइम अलग अलग होता है ना, एक स्पेसिफिक टाइम तो है नहीं। ठीक है आप लोगों की तरफ कब होती है जुम्मा? जब जो फर्स्ट ग्रुप है, आदिल, यूसुफ, मैम। हसीब। अभी तो यहाँ तो वैसे 1:30 पौने 2 बजे जल्दी इसलिए पहुंचना होता है क्योंकि कोई डिस्टेंस के साथ बैठा हुआ नहीं होता आजकल, तो इस बात का भी अलग एक वो है। हाँ, तो हम लोग अगर पौने 1 बजे भी शुरू करें तो इंशाल्लाह 1 बजे तक, 1:05 बजे तक, 1:05 तक तो आप फ्री हो जाएंगे। सादिक, आपकी तरफ कब होती है चले ठीक। जुम्मे की नमाज? मोहम्मद सादिक। सादिक अभी हैं मीटिंग में? अच्छा, एनिया, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करके फिर हम देखते हैं कि क्या फर्दर किस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, ये ओवरव्यू हो गया कुछ। ठीक है, गोल्स क्या है हमारे पास? केपीएस एट लेवल 2। लेवल 2 के हमारे पास कुछ गोल्स हैं, वो गोल्स हम देख लेते हैं कि वो गोल्स हमारे पास क्या है। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड हमारे पास गोल क्या होगा? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स आर कंट्रोल्ड टू establish a baseline for software engineering and management activities. These are the goals with respect to different key process areas. KPA stands for key process areas. Software plans, products and activities are kept consistent with requirements. So जो भी आपके plans हैं, that should be consistent with the requirement. These are the goals of every key process area. The next one is software project planning. Software project planning से related क्या goal है हमारे पास? Estimates are documented for use in planning and tracking the project. जो हमने estimates लगाए हैं उसको हम properly कहीं document use करें, कहीं document करें ताकि it can be used as a main डॉक्यूमेंट फॉर प्लानिंग एंड ट्रैकिंग द प्रोजेक्ट। कहीं ना कहीं हमने लिस्ट डाउन किए हो सारे के सारे एस्टिमेट्स, मतलब जो हमने प्लान बनाया ऐसे नहीं हो कि माइंड में हो, वो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए, सो दैट वी कैन ट्रैक इट फर्दर, और अगर कुछ फर्दर एड ऑन करना है तो हम उसको मॉडिफाई भी कर सकें। प्रोजेक्ट एक्टिविटीज एंड कमिटमेंट्स आर प्लान्ड एंड डॉक्यूमेंटेड। प्रोजेक्ट की जितनी भी एक्टिविटीज हैं और कमिटमेंट्स हैं वो भी जो है वो पहले से प्लान हो और डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए उसकी। Affected groups and individuals agree to their commitments related to the project. जो टास्क जिसको असाइन हुआ है और जो जिस चीज में इन्वॉल्व है उसको अपने टास्क और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड ओवरसाइट। जब हम प्रोजेक्ट की ट्रैकिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या है, हमारे पास एक्चुअल रिजल्ट्स एंड परफॉर्मेंस आर ट्रैक्ड अगेंस्ट द सॉफ्टवेयर प्लान्स। जो हमने प्लान बनाया है उसी को देखकर हम चीजों को ट्रैक करें कि हर चीज जो है, हमारे रिजल्ट्स हैं, जो फाइंडिंग्स हैं, जो परफॉर्मेंस है, वो उस प्लान के अकॉर्डिंगली वर्क कर रही है
ठीक है। तो हर जो है वो प्रोसेस एरिया से रिलेटेड कुछ गोल्स हैं जो हर प्रोसेस एरिया को कवर करने हैं। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या गोल्स है हमारे पास? सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एक्टिविटीज आर प्लान। हर चीज सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ईच एंड एवरी एक्टिविटी शुड बी प्लान बिफोर। सिलेक्टेड सॉफ्टवेयर वर्क प्रोडक्ट्स आर आइडेंटिफाइड, कंट्रोल्ड एंड अवेलेबल। जिस चीज को आपने जो है वो चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, वो पहले से आपके पास क्या हो, पता हो कि कहाँ चेंज करना है, उसको आप चेंज को प्रॉपर्ली कंट्रोल करें एंड इट शुड बी अवेलेबल एज वेल। चेंजेस टू आइडेंटिफाइड सॉफ्टवेयर वर्क प्रोडक्ट्स आर कंट्रोल्ड। किसी भी जो आपने वर्क प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किया है, कोई फीचर